हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम इसके बारे में, इसके और भी बाकी सब कलाकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मतलब कि जानते हैं। यहाँ पे दिया मूलधन है ना। तो मूलधन होता है ना, वो हमारे मतलब कि वो हमारा पैसा होता है, इसको मूलधन कहते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये सबसे आगे लिखा होता है, क्वेश्चन के जो सबसे आगे लिखा होता है ना, ये देखिए 4,000, ये हमारा क्या है, यही हमारा मूलधन है। तो ये जो सबसे आगे लिखा होता है यही हमारा मूलधन, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है दर। तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से देते हैं ना, ये किस रेट से या किस भाव से आप दे रहे हो, वो होता है दर। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है समय। तो समय का मतलब होता है टाइम, ठीक है। टाइम का जो अपनी जो पैसा दे रहे हो, यानी जिस रेट से दे रहे हो, जिस टाइम के लिए आप दे रहे हो मूलधन, तो इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टी से रिप्रेजेंट नहीं करते तो आप स्मॉल एन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। अब आता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है पैसा डबल, यानी आपको कुछ भी स्कीम करके पैसा जो डबल मिलता है ना, यही कहलाता है मिश्रधन। यानी कहीं से भी आपको पैसा डबल मिलता है तो होता है मिश्रधन, मतलब अमाउंट। मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। इससे हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का भी दो फार्मूला होता है। पहला तरीका होता है, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। तो पहला तरीका होता है ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 पावर की n। उसके बाद आता है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम ए निकालेंगे मिश्रधन, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल नहीं सकते, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ए माइनस पी इसका फार्मूला है। तो ए तो हमारे पास तो है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग ए पहले निकालेंगे मिश्रधन, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है CI बराबर A माइनस पी। ऐसे आप CI चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख दीजिए। उसके बाद CI बराबर ए का हम लोग ये वाला सूत्र लगाए थे, तो ए की जगह इसको लिख लीजिए, AP1 प्लस आर बटे 100 पावर की n, माइनस का माइनस और p का p। उसके बाद यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, CI का CI लिख लीजिए बराबर, यहाँ से PP हम लोग कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद बड़े से कोष्टक में फिर ये जो कोष्टक है ना वो लिख देते 1 प्लस आर बटे 100 पावर की n। फिर ये उसके बाद ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा तो -1 बचा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए हम लोग -1 लिखेंगे। तो ये दो तरीका होता है। ऑब्वियसली बच्चे लोग ये सरल वाला तरीका ही बच्चे लोग को अच्छा लगता है। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये पहला फार्मूला जो है आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है, तो हमारा दिया हुआ है पी मूलधन कितना दिया है 4,000, तो 4,000 रुपये। आर बराबर हमारा 5% वार्षिक दर, मतलब समय n बराबर कितना दिया है 3 वर्ष। हम जानते हैं कि A बराबर P1 प्लस आर बटे 100 पावर की n।
तो ये वो फर्स्ट फार्मूला हो गया, फर्स्ट तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो ए का ए बराबर पी हमारा क्या है 4000 कोष्टक 1 प्लस आर हमारा क्या है 5/100 पावर की एन में हमारा 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ए का ए बराबर 4000, फिर यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए। इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही होगा। फिर त्रिया गुणा कर दीजिए, 100 एक कम 100 प्लस का प्लस 5 एक कम 5 घात की 3। फिर ए बराबर 4000, फिर इसको प्लस कर दीजिए तो 105 होगा। 100 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 105 बट्टे में 100 घात की 3। फिर ए बराबर 4000, फिर इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, यहाँ पे 21/20 आया। तो लिख लीजिए 21/20 पावर की 3। अब इसको घात में 3 है तो इसको कितने बार गुणा करना है 3 बार, तो अपने से हमको इसको 3 बार गुणा करना है। तो ए बराबर 4000 इंटू 21/20, फिर इंटू 21/20, फिर 21/20। अब इसको आप लोग काट दीजिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो, ये और ये कट गया। अब इसको भी काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये भी कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो हमारे पास क्या बचा, ए बराबर 21 इंटू 21 बट्टे में 2। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे आएगा 9261 बट्टे में 2। इसको 21 को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9261 बट्टे में 2। अब इसको भाग देंगे, 9261 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर होगा 4630.5। यही है हमारा क्या है मिश्र धन, ये मिश्र धन निकल गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन निकल गया हमारा। अब उसके बाद निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या था, CI बराबर A माइनस P। तो CI का CI लिख लीजिए। उसके बाद A का A हमारा क्या निकला 4630.5, फिर माइनस का माइनस, उसके बाद P हमारा क्या है 4000, फिर CI बराबर, अब इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 630.5 रुपये। यही हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, यही हमारा आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ कीप दिस वीडियो विद थम्स अप एंड थैंक यू।